गुड मॉर्निंग क्लास 5। सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। यहाँ पे मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 10 का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनी टूल बार के बारे में। इससे पहले एक क्लास में आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में ओवरव्यू जाने होंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन जाने थे, ठीक है। रूलर्स क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़, स्लाइड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, नोट्स क्या होता है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग मिनी टूल बार के बारे में जानेंगे। तो मिनी टूल बार इज अ फ्लोटिंग टूल बार दैट डिस्प्ले व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट और राइट क्लिक टेक्स्ट। ये एक फ्लोटिंग टूल बार होता है जब आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या फिर राइट क्लिक करते हैं किसी टेक्स्ट पे। इट डिस्प्ले कॉमन फ्लोटिंग टूल्स सच एज बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। ये कुछ कॉमन आपके टूल्स को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, साइज बढ़ाना हो या फिर उसके फॉन्ट को चेंज करना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्टेटस बार, जो कि हमारे विंडो के जस्ट नीचे में अवेलेबल होता है, एकदम निचले साइड में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। द स्टेटस बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। द स्टेटस बार डिस्प्लेज द नंबर ऑफ स्लाइड्स, लैंग्वेजेज, व्यू शॉर्टकट, जूम कंट्रोल्स, etc. You can customize your status bar by right clicking on a status bar. On clicking a menu appears, you can select the items you want to display on your status bar. आप चाहो तो status bar को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और स्टेटस बार में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ स्लाइड, कितने नंबर स्लाइड बने हुए हैं, कितने स्लाइड टोटल बने हुए हैं। यहाँ देखिए स्लाइड 8 ऑफ 11, टोटल स्लाइड हमारा 11 है। अभी करेंटली आप 8 नंबर स्लाइड पे। लैंग्वेज क्या है हमारा, इंग्लिश है। नोट्स क्या लिखे थे, कमेंट क्या था, ये किस व्यू के तरीके से आप लोग देखना चाहते हैं। फिर आप जूम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे है हमारा फिट स्लाइड टू करेंट विंडो, यानी करेंट विंडो में स्लाइड को कैसे फिट करना है, ये सारे बटन्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फिर अब सारे बटन्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो व्यू बटन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो व्यू बटन का काम क्या होता है कि ये बटन हमारे नीचे में, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना व्यू बटन, नीचे स्टेटस बार में ये अवेलेबल होता है। इसका काम होता है कि आपका प्रेजेंटेशन किस व्यू में दिखाई दे। पहला हमारा 3 तरह के मोड होते हैं, पहला नॉर्मल व्यू, दूसरा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू और तीसरा होता है रीडिंग व्यू, ठीक है। और एक और हमारे पास मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड शो व्यू करते हैं, जिसके जरिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्लाइड स्लो लाते हैं, यानी कि एज अ पिक्चर, स्लो मोशन पिक्चर हम लोग उसको रन कराते हैं। वो टाइम इंटरवल क्या रहेगा, कितना बढ़ाना होगा, इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल व्यू के बारे में जानते हैं। नॉर्मल व्यू के बारे में बाबू आप पूरा लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। जितने भी स्लाइड सॉर्टर व्यू है उसको पूरा लिख लेंगे, रीडिंग व्यू है उसको पूरा लिख लेंगे, और स्लाइड शो व्यू है जिसके बारे में मैं आपको अंडरलाइन कर दूंगा पढ़ाते पढ़ाते, वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल व्यू आपके स्प्लिट योर स्क्रीन इनटू 3 मेजर सेक्शन। आपका नॉर्मल व्यू 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड करता है आपके स्क्रीन को। पहला स्लाइड पैन, उसके बाद वर्क स्पेस और तीसरा वर्क एरिया, 3 एरिया में। उसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू हमारा होता है ये एज अ थंबनेल काम करता है, यानी कि स्मॉल स्मॉल आइकन्स आपको दिखाई देंगे। दिस व्यू शो थंबनेल्स ऑफ योर स्लाइड्स। इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन इजीली ऐड, डिलीट और चेंज द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड। आप आसानी से इसके स्लाइड को चेंज कर सकते हो, देख सकते हो, सारी चीज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रीडिंग व्यू, हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं उस चीज़ को। तो रीडिंग व्यू हमारा समझ में आ गया। इन दिस वीडियो यू कैन रिव्यू ईच स्लाइड ऑफ योर फुल विंडो। इस व्यू में आप लोग चाहोगे तो फुल स्क्रीन में देख सकते हो सारी चीज़ को। जैसे कि आप फुल स्क्रीन में अभी वीडियो देख रहे हो, तो वैसे ही फुल स्क्रीन पे उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देख सकते हो। यू कैनॉट मेक एनी चेंजेज इन द स्लाइड वाइल व्यूइंग द प्रेजेंटेशन इन रीडिंग व्यू। आप उस समय में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं जब आप रीडिंग मोड में सारी चीज़ देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है स्लाइड स्लो व्यू। तो मैंने बताया ही था, यूज दिस व्यू व्हेन यू वांट टू व्यू योर स्लाइड एज दे विल लुक इन योर फाइनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इट स्टार्ट अ फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए करेंटली सेलेक्टेड स्लाइड। दिस व्यू इज यूज टू गिव एन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। ये ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, और ये बिल्कुल फुल व्यू में दिखाई देगा, आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। और ये जब चलेगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जब स्लाइड शो मोड में चलेगा, तब भी आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग रीडिंग मोड में देखे थे कि उसमें भी हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग स्लाइड शो व्यू में भी कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 बटन काम करते हैं। पहला ESC बटन, जो कि रिटर्न के लिए काम होता है, टू रिटर्न अ व्यू
यू वेयर यूजिंग प्रीवियसली, जो जहाँ पे आप थे वहाँ पर रिटर्न होने के लिए आप एस्केप बटन यूज करेंगे। लेफ्ट क्लिक बटन को मूव स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड और एनिमेशन इफेक्ट, आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। When you reach at the list slide, you automatically return to the previous view। जब आप लास्ट स्लाइड की ओर चले जाएंगे तो आप प्रीवियस में ऑटोमेटिक चले आएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट क्लिक से किया था। लेफ्ट क्लिक से अगले प्रेजेंटेशन की ओर हमें जाना होगा तो लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, और राइट क्लिक जो हमारा है ओपन है पॉपअप मेन्यू, ये हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू खोल के लाता है। यू कैन यूज दिस मेन्यू टू नेविगेट द स्लाइड, सेलेक्ट द पॉइंटर, सेट द स्क्रीन कलर etc। यहाँ पे आप स्क्रीन कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, समझ गया। तो ये नॉर्मल व्यू हमारा कुछ इमेज दिख रहा है, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू का दिख रहा है, और ये हमारा रीडिंग मोड का दिख रहा होगा। रीडिंग मोड में लेकिन स्टेटस बार आपको दिखाई देगा, लेकिन स्लाइड शो व्यू जो हमारा इसमें स्टेटस बार भी आपको दिखाई नहीं देगा। ये बिल्कुल एज अ स्लो मोशन वीडियो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और ऊपर जो चीज़ मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला छोड़ के, ये तीनों को छोड़ के, उससे पहले इधर जितने भी चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है या फिर आपको बताया कि सारे को पूरा लिखना है, वो पूरा आप लोग लिख के इस क्लास में ही चेक कराएंगे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अगली तरफ जूम की। तो जूम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हम अपने जो करेंट विंडो जो हमारा हो उसको जूम इन और जूम आउट। जूम इन का मतलब होता है साइज को इंक्रीज करना, और जूम आउट का मतलब होता है साइज को डिक्रीज करना। जूम अलाउ यू टू जूम इन जूम आउट ऑन द विंडो। जूमिंग इन इंक्रीज द साइज ऑफ द स्लाइड सो यू कैन focus on your object। zooming out decrease the size of the slide, you can see the entire slide। जूम आउट में आप लोग इंटायर स्लाइड को भी देख सकते हो पूरा छोटा छोटा करके। इसी तरह से हमारा फिट स्लाइड तो करंट विंडो है, यानी कि अपने स्लाइड को करंट विंडो में कैसे फिट किया जाए। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था, एक बटन अवेलेबल होता है राइट मोस्ट साइड में स्टेटस बार की तरफ, जहाँ पे आप उसको क्लिक करोगे तो आपका स्लाइड या तो अगर बड़ा हो या फिर छोटा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके वर्क स्पेस एरिया के अकॉर्डिंग वो फिट हो जाएगा, ठीक है। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मान लेते हैं ये साइड हमारा छोटा है, जैसे ही हम यहाँ पे फिट टू स्क्रीन पे क्लिक करेंगे वो स्लाइड जो हमारा है वो नॉर्मल मोड में चलाएगा। आप यहाँ भी देख रहे होंगे ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये आधा पिक्चर कट के आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही नीचे वाले बटन, यहाँ पे जो बटन है, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जैसे हमारा स्क्रीन कुछ इस तरह से फिट स्लाइड विंडो में आ जाएगा। यहाँ पे सारा का सारा स्क्रीन आपके आगे विजिबल हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद आता है एक्सप्लोरिंग द बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू क्या होता है, यानी कि पीछे कुछ हमारे पावर पॉइंट के पीछे कुछ कमांड रन कर रहे होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। पीछे में हमारे पास कौन कौन से कमांड अवेलेबल है, या फिर बैक आने के लिए हमारे पास कौन कौन से कमांड है, एग्जिट होने के लिए कौन कौन से कमांड है, ये सारी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमारा टू डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू, हम लोग पीछे वाले व्यू को देखने के लिए पीछे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ कुछ ऑप्शन आप देख रहे होंगे जो कि आपको नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ नहीं दिखाई देगा। उसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले फाइल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आपके रिबन में अवेलेबल होता है। फाइल बटन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा फाइल है, इस पर क्लिक जैसे ही हम लोग करेंगे तो हम लोग ये खोल सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे टू एग्जिट बैक स्टेज व्यू, अब इसको ओपन कर तो लिए हम लोग, लेकिन एग्जिट कैसे करेंगे। एग्जिट करने के लिए हमारे पास यहाँ एक बटन है बैक स्पेस का, ठीक है। इसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर एस्केप की दबाएंगे तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो आपके इस क्लास 5 में इतना ही दिया गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। क्लास 6 में जैसे ही आप लोग जाओगे तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, उसमें तरह तरह के इफेक्ट कैसे लगाए जाते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में क्लास 6 में बताया गया है। तो हम लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के साथ, अगला चैप्टर तो है नहीं आपका बाबू, ये लास्ट चैप्टर आपका है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ होमवर्क के तौर पे दे दूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर ए है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आप सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके या फिर अपने वीडियो को देख लीजिए कौन से ऑप्शन पर टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सारे क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो वीडियो को कुछ सेकंड के लिए आप रोक लेंगे, उसके बाद फिर इसको क्लिक करके अपने बुक में इसको चेकआउट कर लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। ये 6 क्वेश्चन नंबर है, जहाँ पे मैंने इसको भी टिक आउट कर दिया। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर बी, इसको भी मैंने मैच कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर सी जो आपका है वो मैं अगले क्लास में आपको लिख के भेजूँगा, जिसको आप लोग उसी दिन लिख के अपने फेयर कॉपी में चेक कराएंगे। तब आपका ये क्लास 5 का पूरा सिलेबस समाप्त हो चुका होगा। उसके बाद हम लोग अगले
कुछ दिनों तक रिवीजन का काम करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होकर फिर चैप्टर नंबर 10 की ओर आएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिख के नहीं दूंगा। आप सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर अगेन लिखेंगे, क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, उसको आप लोग चेक कराएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।